लोग ये कह रहे थे जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं इंडियन ओरिजिन है, रशीद सुनक मतलब हिंदू हैं, इंडियन ओरिजिन है, इस वजह से उन्होंने पाकिस्तानियों का जो है ना वो इस अगर करेंगे तो इस वजह से करेंगे। पॉसिबिलिटी ऐसी Now, Britain's second biggest city has effectively declared itself bankrupt this week. अभी यूके की गवर्नमेंट ने कहा कि पाकिस्तानियों को फिलफौरी बाहर निकालो यहाँ से। क्या वजूहत है कि हमारा बाइकआउट क्यों? कई ममालिक में पाकिस्तान गेट आउट कैंपेन चल रही है जिसमें सरफहरिस्त है यूके। टेकिंग ऑन ब्रिटिश पाकिस्तानी नहीं, अब तो मुझे बताओगे इनके अंदर यूनाइटेड किंगडम के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एक जिहादी नेटवर्क है जो उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता है, आइडियोलॉजिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। सबसे जो इंसल्टिंग पोजीशन ग्रीन पासपोर्ट की होती है, मैं कोई 6 मुल्क घूमा हूँ, 6 मुल्क मैंने देखा है कि हमारे साथ इतना डिस्ग्रेस करते हैं, साइड पे कर देते हैं, सब प्रोटोकॉल के साथ इज्जत के रिस्पेक्ट के साथ जाते हैं। इंडियन हो जाए, श्रीलंकन, इवन के अफगानी भी हो जाए, उनको बहुत इज्जत देते हैं। असल में ये मैंने भी पढ़ी है ये अखबार में कि वहाँ 14% जो पाकिस्तानी है ना वो काम नहीं करते, बाकी जो बांग्लादेशी है, इंडियन है, दूसरे मुल्क है वो काम करते हैं। मुसाफिरों पर बरतानवी एयरलाइंस ने सफरी पाबंदी लगाने पर गौर शुरू कर दिया। यूके ने जो है वो 3 इस्लामिक कंट्रीज को जो है वो वीज़ा बैन कर दिया है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का नाम भी जो है उन 3 कंट्रीज के अंदर शामिल है। और कारनामा पाकिस्तानियों का, बर्मिंघम बैंकरप्ट हो गया है पाकिस्तानियों की वजह से। रिपोर्ट बताती है, बर्मिंघम कहता है कि हमारी तबाही की वजह पाकिस्तानी है, क्योंकि इनको काम करने तो मौत आती है। पाकिस्तानी काम नहीं कर सकते, पाकिस्तानी कहते हराम का मिले जहाँ से मिले खो लो। सबसे बड़ी आपके पास निशानी क्या है? IMF ने जब आपको पैकेज दिया उसने तमाम पॉलिटिकल पार्टी से साइन करवाया, क्यों? उसको ट्रस्ट ही नहीं है आप पे। हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी अपनी हरकतों से तो बाज आते ही नहीं और हर जगह इन्हें अपने मुंह की खानी पड़ती है। वो इसलिए यूके के अंदर ऋषि सुनक जो कि भारतीय मूल से हैं, उन्होंने पाकिस्तान को बैन कर दिया है, यानी कि जितने भी पाकिस्तानी हैं सबको यूके से बाहर भगाया जाएगा। और आपने क्लिप्स के अंदर देख भी लिया होगा, खुद पाकिस्तानी लोग अपनी ही पाकिस्तानी लोगों की बुराई कर रहे हैं कि ये वहाँ जाकर के काम नहीं करते हैं, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब बात ये हो रही है कि ये जो ऋषि सुनक हैं जो कि यूके के प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना यह है कि ये एक हिंदू है और ये मुसलमानों से चिढ़ते हैं, पाकिस्तानियों से चिढ़ते हैं, इस वजह से हमें यूके के अंदर बैन किया जा रहा है। इस तरह की अफवाहें, इस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है जो कि आपने क्लिप्स में भी देखी होगी। अब पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या चर्चा कर रहा है, क्या कह रहा है, अगर कुछ भी होता है तो सिर्फ और सिर्फ सरासर इल्ज़ाम जो जाता है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी पर जाता है, यानी कि मोदी जी ही सब कुछ करता धरता है। अगर पाकिस्तान में एक कोई गधा भी मरेगा तो ये समझ लीजिए वो मोदी जी ने मरवा दिया। कुछ इस तरीके के इनके हालात पाकिस्तानियों की मेंटलिटी हो चुकी है। अब दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन देती है, क्या बात कर रही है, तो आइए दोस्तों साथ मिलकर इस वीडियो को देखते हैं। तो बादशाह सर, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर यूके के शहर बर्मिंघम से सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि बर्मिंघम जो है वो पाकिस्तानियों की वजह से बैंकरप्ट हो गया है, क्योंकि वो वहाँ पर कोई काम धंधा नहीं कर रहे और यूके की गवर्नमेंट पर बोझ बने हुए, लिहाजा इन्हें फौरी तौर पर वहाँ से निकाला जाए। क्या कहेंगे आप? पाकिस्तानी अपने मुल्क का नाम डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़े, जहाँ जाते हैं पाकिस्तान को जलीलो ख्वार करवा देते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि इस आप बर्निंग इशू पे कि आपने मुझे थोड़ा टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो बेस है ना वो पाकिस्तान में करप्शन है। सबसे बड़ी बेस जो है ना करप्शन है। कोई भी महकमा ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, फॉर एग्जांपल मैंने अपना रिसोर्स इस्तेमाल करके अपना काम ले लिया है। अब जो मेरा बच्चा है वो भी मुझे देख रहा है, वो भी फॉलो कर रहा है, वो अमेरिका चले जाए, वो यूके चले जाए, वो कनाडा चले जाए, बेस तो वही है ना, पाकिस्तानी है ना, और वही रूट्स हैं जो हमने उनको दिए हैं। अब देखें यूके में या कनाडा में बच्चों को तीसरी जमात से समझाते हैं कि ये सिग्नल करना है, जापान में ईमानदारी का सबक देते हैं। हमारे तो ऐसा कुछ यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ वो कहते हैं, हमारे सो कॉल्ड में किसी का नाम नहीं लेता, हमारे लीडर कहते हैं बच्चों करप्शन होती है। यार देखें कैसा आप सबक दे रहे हैं हमारे अगर नस्लों को। आप देखें ना, एक नस्ल तैयार करेंगे वो तीसरी नस्ल पे जाके ठीक होगा। हमारे मुल्क को यही तो सारा मसला हुआ है कि इन्होंने सिर्फ अपनी बादशाहियत के लिए हमारे सारे हुक्मरानों ने 75 ईयर्स से यही कुछ किया है कि लूटो कोई बात नहीं, लूटो कोई बात नहीं, लूटो कोई बात नहीं। इंडिया देख लें, हम इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, कहाँ चला गया? हमें दुख होता है हमारे मुल्क का क्या हाल कर दिया है।
और यकीन माने सबसे जो इंसल्टिंग पोजीशन ग्रीन पासपोर्ट की होती है, मैं कोई 6 मुल्क घूमा हूँ, 6 मुल्क मैंने देखा है कि हमारे साथ इतना डिस्ग्रेस करते हैं, साइड पे कर देते हैं, सब प्रोटोकॉल के साथ, इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जाते हैं। इंडियन हो जाए, श्रीलंकन, इवन के अफगानी भी हो जाए, उनको बहुत इज्जत देते हैं। बात वही घूम चुर के आ जाती है कि जो पॉलिसीज़ हमारे हुक्मरान, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जो बिग डिसीजन मेकर है वो बनाएंगे तो हमारी जो नस्लें, जनरेशन वो ठीक होंगी। सर अब दूसरे ममालिक में हम देखें तो इंडियन ओरिजिन भी बहुत सारे रहते हैं, इंडियंस रहते हैं। इवन के यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सनक को इंडियन ओरिजिन है। आपने कभी खबर सुनी हो कि किसी मुल्क में कहा हो इंडियंस को कि आप लोग यहाँ से बाहर चले जाएं? मैं वही बता तो रहा हूँ कि उन्होंने ना, देखिए वो कौम बनी है, ये हजूम है, ईरानी कौम है, अफगानी कौम है, हिंदुस्तानी कौम है, हम क्या है, हजूम है। अभी यहाँ पे आप थोड़े से पैसे फेंके, इतनी उसकी दाढ़ी होगी, क्लीन शेव होगा, कुछ भी होगा, वो सब कुछ भूल जाएगा, वो उसके पीछे भाग जाएगा, अपना ईमान बेच देगा। अभी 1000 के नोट गिराएं, आप नोट गिराएं और 50 लोग कसम उठाएंगे कि मेरा है, अल्लाह की कसम मेरा है, मेरा है, मेरा है। असल में वही बात आ जाती है कि इन्होंने हमारे बच्चों को, हमें ये तरबियत ही नहीं की कि ईमानदारी क्या क्या, हमें अपने मुल्क का नाम किस तरह रोशन करना है। इन्होंने कहा बस लूटो, हाँ हाँ चलता है, चलता है। जहाँ पे सब कुछ चलता है वहाँ पे बहुत कम ही मुल्क चलता है। मैं इस बात पे आपको कहूँगा, हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आप देख लें, मैं वेल एजुकेटेड हूँ, लेकिन मैं यकीन माने मेरा दिल नहीं करता मैं पाकिस्तान में रहूँ, मेरा दिल छोड़ दूँ, मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए छोड़ जाऊँ पाकिस्तान, लेकिन क्या करें, मुझे अपने मुल्क से प्यार है। सर पाकिस्तान में रहने वाले हालात रहे नहीं और बाहर के मुल्क हमें रखने को तैयार नहीं है। आप मुझे बताएं कि कौन सा मुल्क ऐसा है जहाँ पे गेट आउट पाकिस्तान की कैंपेन ना चल रही हो? पहले यूके में चली, फिर यूएई में, अब ये साथ में तुर्की में भी चल रही है, फिर यूके में चलना शुरू हो गई है। मतलब शर्म की बात है कि वो जाकर वहाँ पर ऐसे करतूते करते हैं, ऐसे काम करते हैं कि वो भाई कहते हैं चलो अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और अपने मुल्क वापस जाओ। अच्छा, इस सारी चीज़ों को अगर कैलकुलेट करके ना, मेन अगर रीज़न निकाले ना, तो लैक ऑफ लीडरशिप है। हमारे मुल्क के पास कोई लीडर नहीं है जो हमें एक सही रास्ता दिखाए और कहे कि तुम एक कौम हो, इस तरह नहीं, इस तरह करो, अपना नाम इमेज ठीक करो। यहाँ पे देखें चोर डाकू मुसल्लत हो जाते हैं, 75 साल से यही कुछ हो रहा है मेरे मुल्क। आप देखें इंडियंस की जितनी इज्जत है, क्या पाकिस्तानियों की उतनी इज्जत है? आप यूएसए की जितनी कंपनीज देख लें, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन तमाम की सीईओज इंडियंस हैं। आप देखें IMF का जो चेयरमैन है, हेड है, वो भी इंडियन है। दुबई में चले जाएं, 90% 80% स्टाफ जो एयरपोर्ट्स पे हैं या दूसरे ऑफिशियली स्टाफ है वो सारा इंडियन है। अफगानिस्तान में चले, इनका इतना इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तानी कहाँ पे पड़े हैं? पाकिस्तानियों को बढ़े गए, आपको पता है, मशहूर है कि ये डॉलर के लिए अपनी माँ बहन भेज देते हैं। अब बताएं क्या इसमें करें हम? हमारी ये लीडरशिप को चाहिए कि नहीं, की बात कर लेना, हमारा इस्लाम ही ये कहता है कि अगर दरिया, किसी भी रियासत के दरिया के किनारे के कुत्ता भी मर जाएगा भूखा या इस तरीके से, तो उसका जवाबदेह हुकूमत होगी या वो रियासत होगी। हम कहते हैं ये 2-4 वाक़या। नहीं, वो रियासत थी जिस रियासत में जो है ना बिरयानियों पे वोट नहीं बिकते थे। ठीक है, ठीक है, अपने जमीर पे वो लेके आते थे बंदे ना, और उस रियासत की क्या बात थी उसके, तो फिर हम तो बराबर नहीं है। तो फिर हम भी तो यही नारा लगाते हैं ना जी, इस्लाम और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसका मतलब है हम इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बेहतरी कैसे आएगी, हमारा इमेज कैसे बेहतर होगा? एक तो इंटरनेशनल लेवल पे, एक तो ये चीज बता दी है, मतलब क्या आपके ख्याल में? और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, या आप क्या समझते हैं इनके बारे में, क्या ओपिनियन देना चाहेंगे? ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि किसी पे भी इल्जाम लगा दो और जो भी कर दो? नहीं, देखिए ये जो वाक़यात आपने गिनवाए, इनमें गवर्नमेंट का तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये तो हर बंदे की अपनी जिम्मेदारी है। हर बंदे, एजुकेशन भी एक साइड पे सबसे पहले तरबियत है, ठीक है, जो हमारे घरों से हमको मिलती है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। उसके बाद एजुकेशन है, फिर हमारी सोहबत है, इस सब चीजें लेके सबसे पहले हमें अपने आप को बेहतर करना होगा। ठीक है, जब हम बेहतर होंगे तो असेंबलियां बेहतर होंगी। अच्छा, आपने एक और बात की, आपने बोला इंडिया में जो कुछ हो रहा है हम बयान नहीं कर सकते, एक तो ये चीज है। मुझे ये बताइएगा, इंडिया में अगर वाकई में इतना कुछ हो रहा है तो इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी कैसे बन गई? एक तो ये चीज, और यूके जैसे कंट्रीज, यूएस जैसे कंट्रीज, मैं कहता हूँ अच्छा यूके यूएस जैसे कंट्रीज क्यों उनके साथ रिलेशन बेहतर करना चाह रहे हैं? देखिए, इंडिया 1/5 है पूरी पॉपुलेशन का पूरी दुनिया में, ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट है, नो डाउट, ठीक है। वहाँ पे बहुत कुछ खराब होने के बावजूद इन्वेस्टर वहाँ झुकता है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया ने 2 चीजें अपनी रखी हुई है, चाहे आप उनकी कुछ भी उठा के देख लें, ठीक है, ठीक है। एक वो अपनी हिंदू परस्ती को रखते हैं आगे, अच्छा, और एक वतन परस्ती को रखते हैं, ठीक है, वो अंदर जितने मर्जी बुरे हैं,
अच्छा। लेकिन ये दो चीजें उनकी अव्वल पे आती हैं। ठीक है, यानी वो नेशन को पहले रखते हाँ। हैं, नेशन फर्स्ट है उनके लिए। उनके लिए हिंदू परस्त, लेकिन वहाँ पे तो मजहब पहले है, फिर उनकी वतन परस्ती है। ठीक है, हमारे मजहब तो है लेकिन हम वतन परस्त नहीं है। ठीक है। अगर वहाँ दोस्तों आपने वीडियो तो पूरा देख ही लिया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे ये ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें, क्या यूके ने अच्छा किया और इनके साथ क्या ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए